भी डाल सकते हो। मोबाइल नंबर यहाँ पर आप कोई भी डाल सकते हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो आधार कार्ड से लिंक हो। ठीक है, कोई भी डाल सकते हो, बस उस पर वो चालू होना चाहिए नंबर। ठीक है, इसके बाद दोस्तों आप यहाँ पर नीचे आओगे, यहाँ पर आप नीचे आओगे सिंपली, यहाँ पर आपको डालना है जेंडर। ठीक है, इसके बाद डेट ऑफ बर्थ, इसके बाद अपनी एक फ़ोटो यहाँ पर डाल देनी है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद यहाँ पर कैप्चा कोड, इसके बाद सबमिट पे सिंपली क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों आप एक चीज़ देख लें कि डेट ऑफ बर्थ और जेंडर आप देख के डालें, क्योंकि जो आपका सर्टिफिकेट बन के आएगा उसमें जेंडर और डेट ऑफ बर्थ नहीं लिखा होगा। ठीक है, तो इन केस अगर आप गलती से यहाँ पर मान लो आप मेल हो और आप फीमेल सेलेक्ट कर लेते हो, तो आपको पता चलेगा नहीं कि आपने सेलेक्ट किया गया था। और जब आप आगे चलकर सीएससी का रजिस्ट्रेशन करोगे तो वहाँ पर दिखा देगा कि डिटेल मैच नहीं कर रही है आपकी। ठीक है, तो वहाँ पर दिक्कत हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो इससे बढ़िया है, इससे बढ़िया ये है कि आप यहाँ पर सब चीज़ देख कर डालें, आराम से डालें, ताकि कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ भी और जेंडर भी। ठीक है, सब कुछ डाल दिए, इसके बाद सबमिट पे क्लिक करना है। चलिए कर लेते हैं। इसके बाद दोस्तों आपके सामने ये वाला पेज खुल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपको 1479 रुपये की पेमेंट करनी पड़ेगी। पेमेंट करने के लिए आप यहाँ पर क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग या फिर यूपीआई का इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, पेमेंट सारी कर दीजिए। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं आगे क्या होता है। इसके बाद दोस्तों आपके सामने देखिए इस तरीके का पेज आएगा। ठीक है, यहाँ पर आपका एक यूज़र नेम लिखा होगा। दोस्तों यही आपकी एक तरह से मान लो लॉगिन आईडी है। ठीक है, ये जो यूज़र नेम है यही आपकी जो लॉगिन आईडी होती है वो ये होता है। इसके अलावा जो पासवर्ड होता है वो होता है आपका मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर कौन सा? जिस नंबर से अभी आपने रजिस्ट्रेशन किया था वही मोबाइल नंबर यहाँ पर आपका पासवर्ड रहेगा और यूज़र नेम यहाँ पर लिखा होगा। इन केस दोस्तों अगर आपका ये वाला पेज नहीं आ पाता, आपको यूज़र नेम नहीं मिल पाता, तो आप एक बार अपना मोबाइल चेक कर लें, क्योंकि मोबाइल पर एसएमएस के द्वारा भी ये जो यूज़र नेम है वो भेज दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम वापस लॉगिन कर लेते हैं इस यूज़र नेम और पासवर्ड को डाल के। ठीक है, यहाँ पर देखिए यूज़र नेम डाल देंगे हम वही जो भी मिला था हमें। इसके बाद पासवर्ड में डाल देंगे मोबाइल नंबर। इसके बाद यहाँ पर लॉगिन पे क्लिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, इसके बाद यहाँ पर आपके सामने ये वाला पेज खुल जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों बेसिकली होता क्या है कि जो टीसी का सर्टिफिकेट मिलेगा आपको, वो आपको मिलेगा एग्ज़ाम पास करने के बाद। ठीक है, एग्ज़ाम कैसे पास करना है बता देता हूँ। एग्ज़ाम आपका दो तरीके से होता है, एक होता है प्री एग्ज़ाम, एक होता है फाइनल एग्ज़ाम। प्री एग्ज़ाम के लिए आपको सिंपली इस पर क्लिक करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपको स्टडी मटेरियल चाहिए तो उसके लिए आपको यहाँ पर लर्निंग पे क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ पर आपको इसका स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। इन केस दोस्तों अगर आपको क्वेश्चन चाहिए कि भाई एग्ज़ाम में कौन से क्वेश्चन आएंगे, एग्ज़ाम की तैयारी किस तरीके से करनी है, तो उन क्वेश्चन की पीडीएफ मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बना रखी है। आप जाकर उस पीडीएफ को पढ़ सकते हो और एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, चलिए यहाँ पर प्री एग्ज़ाम कर लेते हैं। प्री एग्ज़ाम के लिए आपको सिंपली असाइनमेंट यहाँ पर क्लिक करना होगा। चलिए यहाँ पर हम क्लिक कर लेते हैं। इसके बाद दोस्तों आपके सामने ये वाला पेज खुल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए आपके 10 एग्ज़ाम होंगे, 10 पेपर होंगे एक तरह से मान लो, इसे 1 2 3 4, ठीक है, ऐसे 10 होंगे। और यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि नंबर ऑफ क्वेश्चन 10, यानी कि 10 क्वेश्चन आपके आएंगे और जिसमें से जितने मार्क्स आप लाओगे वो मार्क्स आपके यहाँ पर लिखे आएंगे। ठीक है, अभी 0 है क्योंकि अभी तक हमने एक भी एग्ज़ाम नहीं दिया है। ठीक है, एग्ज़ाम देने के लिए आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है। ये देखिए लॉक खुला हुआ है। ठीक है, बाकी जो लॉक हैं वो बंद हैं अभी। तो जैसे जैसे आप एक एक पेपर क्लियर करते जाओगे वैसे वैसे लॉक खुलता जाएगा। ठीक है, तो पहले हमें ये वाला क्लिक करना होगा जिसमें लॉक खुला हुआ है। चलिए कर लेते हैं क्लिक। इसके बाद दोस्तों देखिए इस तरीके से ये क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, मैं आपको एग्जाम्पल के रूप में दिखा रहा हूँ, सारे क्वेश्चन मैं नहीं दिखा सकता। आप इस क्वेश्चन समझ सकते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन आपके आएंगे। ठीक है, इसी टाइप के ऑप्शन होंगे। आपको मान लो इस पे टिक करना है तो यहाँ टिक कर देना, अगर ये सही है तो इस पे टिक कर देना। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्लिक कर देना। इस तरीके से आपके 10 क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए सारे क्वेश्चन हम कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको दिखाता हूँ क्या होता है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, एक जो आप पेपर क्लियर कर लोगे तो यहाँ पर आपके मार्क्स आ जाएंगे। जैसे कि मेरे केस में मेरे 10 में से 5
नंबर आए हैं, यानी कि 5 मेरे क्वेश्चन सही हैं, 5 गलत थे, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया हूँ मैं पास। यहाँ पर देखिए जो स्टेटस है वो हमारा चेंज हो गया है। पहले यहाँ पर लॉक था, अब यहाँ पर एक आदमी का निशान आ गया है, ठीक है। तो इस तरीके से जैसे आप पास होते जाओगे वैसे वैसे ये जो लॉक का निशान है वो चेंज हो जाएगा। और यहाँ पर दोस्तों आपको दिख रहा होगा दूसरा लॉक हमारा खुल गया है, ठीक है। तो इस तरीके से आप एक एक करके सारे एग्जाम क्लियर कर लीजिए। चलिए पहले मैं सारे एग्जाम क्लियर कर लेता हूँ, उसके बाद आपसे यहाँ पर बात करता हूँ, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों हमारे सारे एग्जाम क्लियर हो गए हैं। मेरे देखिए कितने नंबर आए हैं, किसी में 10 में 7 हैं, किसी में 4 हैं, किसी में 7 हैं, किसी में 7 है, किसी में 5 है, किसी में 6 है, ठीक है। सभी क्वेश्चन हमने मतलब जो पेपर थे वो हमने पास कर लिए हैं, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर बता दूं मैं, कम से कम आपके 4 नंबर तो होने ही चाहिए, ठीक है। कम से कम 4 नंबर आपके यहाँ पर होने ही चाहिए, ठीक है दोस्तों। इसके बाद देखिए क्योंकि हमने 10 एग्जाम पास कर चुके हैं, अब मैंने बताया था आपको एक होता है प्री एग्जाम, एक होता है फाइनल एग्जाम। तो प्री एग्जाम आपका हो चुका है, ये 10 जो असाइनमेंट थे आपके कंप्लीट हो गए हैं। अब होगा आपका फाइनल एग्जाम। फाइनल एग्जाम के लिए आपको सिंपली टेक एग्जाम पे इस पर क्लिक करना है, ठीक है। चलिए क्लिक कर लेते हैं। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है। यहाँ पर देखिए आप इंग्लिश लैंग्वेज को सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। पर दोस्तों आपको जो एग्जाम होगा वो एग्जाम आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा, आप टेंशन मत लीजिए। लैंग्वेज सेलेक्ट करके आप सिंपली इस पर सबमिट पे क्लिक कर दीजिए, ठीक है दोस्तों। इसके बाद यहाँ पर दिख रहा होगा आपको लिखा हुआ है यूअर फर्स्ट अटेम्प्ट। दोस्तों यहाँ पर आपको 2 अटेम्प्ट मिलते हैं, एक ये पहला वाला है, एक और मिलेगा सेकंड वाला, ठीक है। अगर आप पहले अटेम्प्ट में फेल हो जाते हो तो आपको सेकंड अटेम्प्ट मिलेगा, उसमें आप एग्जाम दोगे। और अगर आप सेकंड अटेम्प्ट में फेल हो जाओगे उसके बाद आपको नए सिरे से रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, यानी कि आपको फिर से 1479 रुपये की पेमेंट करनी पड़ेगी, ठीक है। तो उससे बढ़िया रहेगा कि आप एग्जाम की तैयारी कर लें। तैयारी करने के जो नोट्स हैं वो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए, वहाँ जाकर आप नोट्स को पढ़ सकते हो, ठीक है। नहीं तो आपको 1479 रुपये फेल हो जाएंगे, मतलब बेकार चल जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर सिंपली ओके पर क्लिक कर देना। इसके बाद दोस्तों आपके सामने ये वाला पेज खुल जाएगा। यहाँ पर सबसे पहले आपको इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करना पड़ेगा दोस्तों। जो एग्जाम होगा आपका वो इसी सॉफ्टवेयर के अंदर होगा, ठीक है। तो आपको सिंपली क्लिक हेयर पर क्लिक करके इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप एग्जाम दे पाओगे। चलिए क्लिक कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट करेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपका जो सॉफ्टवेयर है वो इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने के बाद आपको सिंपली यहाँ पर स्टार्ट टेस्ट इस पर क्लिक करना है, ठीक है। स्टार्ट टेस्ट इस पर क्लिक करना है। चलिए क्लिक कर लेते हैं। इसके बाद दोस्तों आपके सामने ये वाला पेज खुल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए दोस्तों मैं आपको बता दूं 2-3 बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम देने से पहले। पहली बात ये जो एग्जाम है आपका वो लाइव होगा। यहाँ पर आपका जो कैमरा है वो ऑन रहेगा, आपको दिख रहा होगा मेरे लैपटॉप का कैमरा ऑन है, ठीक है। तो कैमरा आपका ऑन रहेगा। इसके अलावा जो माइक है लैपटॉप का वो भी ऑन रहेगा। तो आप देख लें कि आप जहाँ पर भी बैठे हैं एग्जाम देने के लिए वहाँ पर प्रॉपर लाइट आपके चेहरे पर आ रही हो। ऐसा ना हो कि आपका जो चेहरा है वो दिखाई नहीं दे रहा, अंधेरा आ रहा है, तो उस केस में आपका एग्जाम में उसमें एरर आएगा और फेल हो जाओगे आप, ठीक है। बीच में एग्जाम कैंसिल हो सकता है। तो इससे बढ़िया आप एक ऐसी जगह पर बैठे जहाँ पर प्रॉपर लाइट आ रही है, जहाँ पर शांति है। और दोस्तों आप ज़्यादा इधर उधर अपनी गर्दन को ना हिलाएं, चीटिंग करने की कोशिश ना करें, नहीं तो एरर आ जाएगा और आपका जो एग्जाम है वो बीच में ही रोक दिया जाएगा और आपके पैसे वेस्ट चले जाएंगे, आपका अटेम्प्ट खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने आपको बता दी दूसरी बात है। इसके बाद आपको सिंपली यहाँ पर कंटिन्यू पे क्लिक करना है अपनी फोटो कैप्चर करके। दोस्तों एक चीज़ बता दूँ आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि जो आपका लैपटॉप होगा उसमें विंडो 10 होनी चाहिए। विंडो 10 ऑपरेटिंग सिस्टम आपका होना चाहिए। एग्जाम देने के लिए 4 GB रैम होनी चाहिए, ठीक है दोस्तों। और जो इंटरनेट की स्पीड है वो कम से कम 1 MBPS होनी चाहिए। अगर आप मोबाइल से भी मतलब हॉटस्पॉट ऑन करके एग्ज़ाम दोगे तो दे सकते हो, पर उस दिन आप कम से कम नेट ख़त्म मत करना, पहले एग्ज़ाम दे देना उसके बाद ही नेट ख़त्म करना, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। विंडो 10 OS होना चाहिए, 4 GB रैम होनी चाहिए और 1 MBPS का नेट होना चाहिए। कैमरा ओके होना चाहिए आपका। माइक